मैंने एक कहानी पढ़ी थी जिसमें दो ऋषि मुनि होते हैं, वो आपस में वार्तालाप कर रहे होते हैं। जो श्रेष्ठ विद्वान ऋषि होते हैं, सूत जी उनका नाम होता है, और दूसरे ऋषि का नाम होता है शौनक जी। तो शौनक जी पूछते हैं कि ज्ञान का मार्ग क्या है, कुछ ऐसा बताइए कि जीवन मृत्यु का भय निकल जाए, राग द्वेष की चीजें जो है वो निकल जाए, राग द्वेष का भाव निकल जाए, समाप्त हो जाए। तो वो कहते हैं कि कोई भी शिक्षा लेने से पहले ये जान लेना बड़ा जरूरी है कि तुम्हारी मनोस्थिति, तुम्हारा अंदर क्या किसी को ग्रहण कर लेने की क्षमता रखता है या नहीं। तो उन्होंने बहुत बेहतरीन एक उदाहरण बताया था जिसमें वो कहते हैं कि शुकदेव जी राजा परीक्षित के यहाँ ज्ञान का पाठ देने जाते हैं। तो उस सभा में बहुत सारे देवतागण जो हैं, जो स्पिरिचुअल सीकर हैं, प्रैक्टिशनर हैं, वहाँ विराजमान होते हैं। शुकदेव जी कहते हैं कि देवता अपना काम बनाने में बहुत सक्षम होते हैं। वो फटाफट अमृत का पान लेकर आते हैं और शुकदेव जी को कहते हैं इसे ग्रहण कर लीजिए और हमें ज्ञान दीजिए। शुकदेव जी सोचते हैं कि अदला बदली का भाव कैसा और क्यों। वो कहते हैं कि इस संसार में कांच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा, सुधा जाने अमृत, और कहाँ ज्ञान। वो देवताओं की हंसी उड़ाते हैं और उन्हें ज्ञान का अनाधिकारी कहते हैं कि वो योग्य नहीं है ज्ञान को धारण करने के भी। और इस प्रकार देवता भी ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। यह उदाहरण सूत जी ने क्यों शौनक जी को ज्ञान देने से पहले बताया, परस्पर समझ में आता है। बुद्ध कहते हैं कि अपने अंदर को जानने की यात्रा पर 1000 निकलते हैं, लेकिन एक ही पहुंच पाता है। तो दोस्तों, हम कहाँ हैं, हमारी मनोस्थिति कहाँ है, हमें कितनी क्षमता है, हम कितने योग्य हैं, सारा ध्यान उस सत्य को जानने में ही लगाना चाहिए। यहाँ पे किसी वर्ग विशेष की महत्ता बिल्कुल नहीं है। विशेष है तो सिर्फ अपना अंदर।